कश्मीर का गवर्नर मर रहा है, कश्मीर का किसान मर रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हमारा सवाल सरकार से एक है। 5 दिन के बाद गाड़ी मिल रही है, फिर रास्ते में उसका 10 दिन लग जाता है। हमारा तो काफी नुकसान जिसका अंदाजा नहीं हो सकता है। बस एक सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या 300 मीटर का पैच मोदी गवर्नमेंट और हमारा उमर साहब क्लियर नहीं कर पा रहा है? जो मोदी गवर्नमेंट इतना कुछ कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे, 300 मीटर का पैच वो उस रास्ते का क्लियर नहीं कर पा रही है। फेंक देते हैं वो माल, वहाँ पहुंचकर वो फेंक, उनका किराया भी नहीं मिलता। यहाँ तो हमारी ये मूल्य है तकरीबन 2 लाख पेटे पड़ी हुई है, ये माल सड़ रहा है। पहले तो हमें बेरोजगार रखा गया। हम जितने भी लड़के यहाँ पर बैठे आप उनको देखेंगे सब ग्रेजुएट MBA है। इसको हंगामी बुनियादों पर नेशनल हाईवे को रेस्टोर करवा के यहाँ के गरीब आवाम के मुश्किल का हल करें। हमें जीने का मौका नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हम करेंगे क्या? कश्मीर में नशा नहीं होगा तो क्या होगा? कश्मीर में ड्रग्स नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा सवाल बस मोदी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, नितिन गडकरी साहब से, क्या 300 मीटर का पैच आप रास्ते का क्लियर नहीं कर पा रहे हैं 20 दिनों से? इस वक्त मिड सीजन है, पीक सीजन है, 40% फ्रूट हमारा डैमेज हो चुका है, रॉटन हो चुका है। लोगों को बार बार एक ही बात 370 पे वोट नहीं ले सकता उमर अब्दुल्ला साहब। हमारा रोजगार मर रहा है, हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, किसान का भाई मर रहा है, किसान का बच्चा मर रहा है, बेटी मर रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बतनगढ़ न्यूज। मैं शाहिला इस वक्त मौजूद है दक्षिणी जिला कुलगाम की फ्रूट मंडी में और आपको बताता चलूं कि लगातार 16 दिनों से पिछले 16 दिनों से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है और उस वजह से मेवा सनत से जुड़े यानी फ्रूट ग्रोवर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। काफी सारे ग्रोवर्स ने अपना माल जो है वो गाड़ियों से उतारा और रास्ते में ही फेंका क्योंकि उनका फ्रूट कहीं ना कहीं खराब हो चुका था। आइए यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ कुलगाम फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है इस बार और जो तवक्का रखते थे कि इस साल उनके फ्रूट्स में अच्छी खासी रेट मिल जाएगी। और इस बार जो हालिया बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो खराब हो चुकी है और उसके कारण जो है ये सेब की गाड़ियां बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, रुकी पड़ी हुई है पिछले 16 दिनों से। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलगाम फ्रूट मंडी के जनरल सेक्रेटरी। इनसे जानना चाहेंगे कि लगातार लास्ट 16 डे से यानी 16 दिनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद पड़ा हुआ है, जिस वजह से इस बार मेवा सनत से जुड़े अफराद जो है उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सीधे हम जनरल सेक्रेटरी फ्रूट मंडी कुलगाम से बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अब्दुल रशीद कुरैशी है, मैं फ्रूट मंडी कुलगाम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा फ्रूट मंडी समझो 1 महीने से ही बंद पड़ा हुआ है। जितना भी माल आ रहा है ये फड़ों पर रहता है। 10 दिन के बाद किसी व्यापारी व्यापारी को गाड़ी मिल रही है, 5 दिन के बाद गाड़ी मिल रही है, फिर रास्ते में उसका 10 दिन लग जाता है। हमारा तो काफी नुकसान जिसका अंदाजा नहीं हो सकता है। कश्मीर का गवर्नर मर रहा है, कश्मीर का किसान मर रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हमारा सवाल सरकार से एक है। बस एक सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या 300 मीटर का पैच मोदी गवर्नमेंट और हमारा उमर साहब क्लियर नहीं कर पा रहा है? जो मोदी गवर्नमेंट इतना कुछ कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके जाएंगे, 300 मीटर का पैच वो उस रास्ते का क्लियर नहीं कर पा रही है। सारे ड्राइवर, ट्रक यूनियन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी तबका हो, हमने 12 बार गवर्नमेंट से इस इल्तिजा की है। गवर्नमेंट इंतजामिया को और स्टेट गवर्नमेंट को इल्तिजा की है कि मेहरबानी करके इस नेशनल हाईवे को रेस्टोर करो ताकि यहाँ के गरीब लोगों के मुश्किलात का इजाला हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। पहले तो हमें बेरोजगार रखा गया। जितनी टाइम में हमें BEd खुद हूँ, हम जितने भी लड़के यहाँ पर बैठे आप उनको देखेंगे सब ग्रेजुएट MBA है। अब रोजगार कमाने की कोशिश, पहले कह रहे हमें नौकरी नहीं है, उमर साहब से ये सवाल डायरेक्ट है। पहले कह रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, अब जब हम खुद कमाने के लिए जा रहे हैं, खुद मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट हमें रोक रहा है। हमें जीने का मौका नहीं दे रही है गवर्नमेंट। हम करेंगे क्या? कश्मीर में नशा नहीं होगा तो क्या होगा? कश्मीर में ड्रग्स नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा सवाल बस मोदी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, नितिन गडकरी साहब से, क्या 300 मीटर का पैच आप रास्ते का क्लियर नहीं कर पा रहे हैं 20 दिनों से? क्या आपको कश्मीर के ग्रोवर्स को, किसान को मारना है? हमारा सवाल बस इतना। एक उमर अब्दुल्ला साहब से बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे दावे किए थे इलेक्शन में आके। यहाँ तो हमारी ये मूल्य है तकरीबन 2 लाख पेटे पड़ी हुई है, ये माल सड़ रहा है और तकरीबन 4-5 हजार ट्रक हाईवे में रुके हुए हैं। वो माल जब अपने मुकाम पर पहुँचता है वो सड़ रहा है, वहाँ तो उसका कीमत ही नहीं आता है। इसलिए यहाँ के लोग, बाग वाले, आरती साहिबान, ये बायर हजरा जो खरीदार है बहुत परेशान है।
हम आपके वसात से भी यहाँ के गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके इसको हंगामी बुनियादों पर नेशनल हाईवे को रेस्टोर करवा के यहाँ के गरीब आवाम का के मुश्किल का हल करें, ताकि ये लोग भी अपना रोजगार कमा सकेंगे। इतना नुकसान हुआ, ये तो रास्ता बंद होने की वजह से किसान, व्यापारी, बाग वाले, आरती साहिबान, बाहर के जो आरती हैं वो सब खराब हो गए। कल जो जिस तरह पार्सल ट्रेन रवाना की गई है, 25,000 एप्पल बॉक्सेस जो है वो रवाना किए गए, क्या उससे आपको फायदा मिलेगा? ये जो गवर्नमेंट ने, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं मरकज हुकूमत का, जो ने हमारे को ये ट्रेन भेज दी, लेकिन इससे सारा मसला हल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो गाँव से माल जाता है, बागी मंडी से माल जाता है, उसमें माल ट्रेन के जरिए वही भेज सकता है जिनको वो नजदीक पड़ जाएगा, जैसे बडगाम है, श्रीनगर है और कोई है। लेकिन ये फ्रूट मंडी जो कुलगाम है, पुलवामा है, शुपियान है, ये तो ट्रेन में माल नहीं भेज, क्योंकि इसमें यहाँ से लोड करना है, वहाँ के लिए गाड़ियाँ नहीं मिलती है, फिर आगे माल अपने व्यापारी को भेजना है, वहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिले, वो कैसे भेज देगा? इसमें हमारी मुश्किलात हैं माल ट्रेन के जरिए माल भेजने में। दूसरी बात यह है कि जितना भी माल है ये सारा आज तैयार हुआ है, सारे मंडी आज बंद पड़ी है। आप अगर किसी मंडी में भी जाएंगे तो सारे फाट, सारी दुकान आपको फुल माल से भरे पड़े दिखाई देंगे। तो प्रशासन की ओर से कितना फायदा मदद मिला? हम तो परेशान है, हमने बार बार 1 महीने से उनको बिल्कुल बोलते हैं हमारी इस रोड को खुला 24 घंटे खुला रखो, ताकि उधर से भी खालिया गाड़ियां आई, इधर से भी माल लेके गाड़ियां जाएंगी, लेकिन इसमें उन्हें ऐसा नहीं लगता, उन्हें इसमें खास दिलचस्पी दे दी। क्यों अगर ऐसा होता तो 60 रुपए के बजाय आज 200 किराया देना पड़ता है, 100 रुपए के बजाय 250-300 देना पड़ता है, और वो भी रास्ते में सड़ जाता है, वो फिर वहां फेंक देते हैं। अगर आपने देखा होगा, आज तो चैनलों पर देखते हैं वो सारा फिर फेंक देते हैं वो माल, वहां पहुंचकर वो फेंक, उनका किराया भी नहीं मिलता, ड्राइवरों का बहुत मुश्किलात हैं। लोगों को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकता उमर अब्दुल्ला साहब, लोगों को बार बार एक ही बात 370 पे वोट नहीं ले सकता उमर अब्दुल्ला साहब। हमारा रोजगार मर रहा, हम मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, किसान का भाई मर रहा है, किसान का बच्चा मर रहा है, बेटी मर रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई कहीं कुछ कर नहीं पा रहा है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब इसका जिम्मेदार नहीं है? क्या मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? हमें बस इस चीज का जवाब दे, क्या 300 मीटर का पैच हमारा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान कवर नहीं कर पाएगा? इस चीज का हमें जवाब चाहिए। तो ऑब्वियसली फायदा तो होगा, लेकिन जरा गवर्नमेंट को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीर में एक बंदे के पास सेब नहीं होता है, कश्मीर पूरा सेब उगाता है। इसकी जो फॉर्मेलिटीज है, पहले बडगाम जाओ, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर बताओ कौन से पार्सल में कितने डब्बे दे रहे हो। किसान मर रहा है, सेब उतारेगा, तुड़ान करेगा सेबों का, या बडगाम रेलवे स्टेशन पर फिरता रहेगा कि भाई मेरे सेब भी ले जाओ? भाई हमारे पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, हमारे पास किसी चीज की फैसिलिटी नहीं मिल रही है कश्मीर को। मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, हमें मारने की साजिश है। इस वक्त मिड सीजन है, पीक सीजन है, 40% फ्रूट हमारा डैमेज हो चुका है, रॉटन हो चुका है। जो हमारा ये 2 नंबर माल होता है, ग्राम वगैरह होता है, ये बिल्कुल हाईवे में फेंका गया ये। शायद ये देखा होगा, तमाम हुकूमत, CM साहब ने भी देखा होगा, PM साहब ने भी देखा होगा कि कितना नुकसान हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हम यही कहते आए हैं कि बराई करम इस रोड को रेस्टोर करके हमें मशगूल फरमाए, ताकि ये जो फ्रूट सन्नत है, ये हमारी बैकबोन है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी पर हमारा इंहिसार है, सब कुछ इसी पर है। मजदूर भी इसी पर चलता है, व्यापारी भी इसी पर चलता है, ग्रोवर हजरात जिनको अभी दुकानदारों की खाद बकाया है, दवाई बकाया है, बेटियां बकाया है, उनका सिर्फ और सिर्फ यही इंहिसार है। वो बेचारे इस वक्त भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं 10 रुपए के लिए। और हमने जो माल आज तक बिका है, वो गाड़ियां नेशनल हाईवे में फैल रहे हैं, वो अभी उनको जाने नहीं देते थे पिछले 12-15 दिनों से। और हम भी उन बायर हजरात से क्या पैसे मांगेंगे, क्योंकि जिनको हमने माल दे दिया है वो माल नेशनल हाईवे में पड़ा हुआ है, और बायर हजरातों ने वो अभी दूसरे मुल्क के दूसरे मंडियों तक वो माल नहीं पहुंचा है, और उनके पैसे वहां से नहीं आए हैं। अरबों रुपए उन बायर हजरातों ने भी वहाँ हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों से लाया है, एडवांस में लाया है। ये जानना चाहेंगे कि जो कल से मरकजी सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, पार्सल ट्रेन, जिसमें लगभग 25,000 एप्पल बॉक्सेस रवाना किए गए हैं, उस ट्रेन से कितना फायदा मिलेगा? देखिए जनाब, हमें उसमें कागजी तवालत भी होती है,
उस ट्रेन में हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ कुलगाम में रहते हैं, माल दूर दराज इलाकों से आ रहा है और उस ट्रेन में हमारा माल जाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो बहुत प्रॉब्लम है। अगर बड़गाम में इन्होंने ट्रेन लगा दी तो वहाँ कुछ हुआ है उसको, लेकिन हमें उस ट्रेन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़्यादा बेनिफिट में हमारा जो फ़ायदा है, हमारा जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे 24 घंटे खुली रहनी चाहिए।